नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ जो है प्रश्न पूछा है कि यमराज के बारे में आप कुछ बताएं। जो मृत्यु के देवता हैं यम, उनके बारे में कुछ बताएं। और गरुण पुराण के बारे में आप कुछ बताएं। तो गरुड़ पुराण के बारे में तो अभी हम नहीं बात कर रहे, वो आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम यमराज के बारे में कुछ बात करते हैं। और यहाँ पर मैं इन चीजों पे, इन विषयों पे बात करने से पहले ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी धार्मिक भावना को और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से मैं ठेस पहुंचाने की वजह से ये बातें नहीं कह रहा हूं। इसे मैं पहले क्लियर कर दूं। आपकी धार्मिक भावनाएं आप तक ठीक है, मैं उनको बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं आपके धर्म को या किसी भी बात को गलत नहीं कह रहा हूं। मैं खुद जो है अपनी समझ जो है वो बता रहा हूं कि मेरी समझ से वो क्या कहा गया होगा, क्या करा गया होगा। क्योंकि मैं धर्म के नाम पे जो अंधविश्वास है उसे पूरी तरह जड़ से ही मिटा देना चाहता हूं। हमें कैसे डरा डरा कर हमें जीवन को दिया गया है और कहाँ शोषण होता है, मैं इस बारे में आपको बता रहा हूं। यम मृत्यु के देवता हैं। तो मैं किसी भी धर्म की ना तो आलोचना कर रहा हूं, ना किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से काम लें। और मेरी बातों को अगर सुनना अच्छा नहीं लगता तो आप वीडियो को नहीं देखें। यदि सुनना अच्छा लगता है तो उस पर विचारें, क्या जो मैं कह रहा हूं वो हकीकत है या जो मैं कह रहा हूं वो काल्पनिक बातें हैं। फिर आप अपना डिसीजन लें। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर दिया, किसी भी धार्मिक भावना से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ अपनी समझ की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। मैं अपनी समझ को आपको बता रहा हूं कि क्या कहा गया होगा, क्यों कहा गया होगा, क्यों ये सब रचे गए होंगे, क्यों पुराण रचे हैं, क्यों वेद रचे हैं, क्यों ग्रंथ रचे हैं, क्यों उपनिषद रचे गए हैं। तो इसके बारे में मैं अपनी जो मेरी इंटरनल फीलिंग्स और समझ है उसे आपको बता रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम यम के अस्तित्व को समझने की कोशिश करें उससे पहले जो है हम पूरी मनुष्य जाति की व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यम जो है, यम एक ऐसा कैरेक्टर है या ऐसा देवता है जो इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और उस आसमान से जुड़ा हुआ है, जो मनुष्य और परमात्मा के बीच की कड़ी है, जो मनुष्य के भी ऊपर है और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम उस देवता की बात कर रहे हैं। तो पहले जो है हम पृथ्वी की पूरी जो है व्यवस्था को समझने की कोशिश करें। यहां मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसका आपको उत्तर तो नहीं देना, मगर आपको ये सोचना है क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मान लें कि हम 500 बंदर, मंकी, हम 500 बंदरों को इकट्ठा कर लेते हैं जंगल से पकड़ के। राइट, हम 500 बंदरों को इकट्ठा करते हैं जंगलों से पकड़कर। अब बंदर जो जंगलों में जैसे रहते हैं वैसे ही रहते होंगे। फिर हम उन्हें ये समझाते हैं कि नहीं, आपको कपड़े भी पहनने हैं। ऐसे नंगा घूमना अच्छा नहीं लगता, बहुत भद्दा और गंदा लगता है। तो आपको कपड़े भी पहनने हैं, हम उन्हें समझाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी उन 500 बंदरों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है हम उन्हें बताते हैं कि खाना कैसे खाना है। खाने के लिए चम्मच होना जरूरी है, पानी पीने के लिए गिलास होना जरूरी है। हम सारी व्यवस्था उन्हें समझाते हैं। और ये सारी व्यवस्था समझाने के बाद हम 2-3 साल मेहनत कर भी लें तो आपको लगता है कि वो 500 बंदर जो जंगल से हम लेकर आए वो समझ जाएंगे और बिल्कुल जैसा हम चाह रहे हैं ऐसा व्यवहार करेंगे। शायद एक कर दे तो अलग बात है, मगर कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि जिस जीवन को जीते आ रहे हैं उसके विपरीत कैसे जाएंगे वो। अब ये समझें, उसी तरीके से मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति के भीतर भी एक जानवर है। अब मनुष्य जाति को यहां पर समझाया जा रहा है कि आपको कपड़े पहनने, आपको ये करना है और आपको वो करना है। अब मनुष्य जाति नहीं समझ रही, जैसे वो बंदर नहीं समझ रहे। अब अगर बंदर नहीं समझ रहे हैं तो हम बंदर को समझाने के लिए क्या उपाय करेंगे। वहां हम उन्हें पनिशमेंट देंगे, उन्हें हम दंड देंगे, उन्हें हम डराएंगे, मगर हमसे वो डर जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। कुछ बिल्कुल नहीं डरेंगे, वो तो हमारी हर बात को काट के फेंक देंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक काल्पनिक ऐसा उपाय करेंगे, उस काल्पनिक उपाय में बताएंगे कि अगर तुमने ये काम गलत कर दिए तो तुम्हें कोई तीसरा व्यक्ति ले जाएगा और नरक में फेंक देगा। यहां पर एक तीसरा व्यक्ति जो है वो मृत्यु के देवता यमराज हैं। इसे समझे, वो मृत्यु के देवता यमराज हैं, जो कि एक कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं। सिखाने के लिए किसी भी जीवित व्यक्ति, जानवर, पक्षी, किसी को भी सिखाने के लिए आपको दंड, सजा, भय का उपयोग करना पड़ता है। आज हमारा समाज जिस भी तरीके से रचा गया वो सिर्फ भय है और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ भय है, भय के अलावा कुछ नहीं। आज आप समाज को भय मुक्त करके देखो एक बार, तब आपको पता लगेगा कि हर आदमी के अंदर कौन सा आदमी बैठा हुआ है, हर स्त्री के अंदर कौन सी स्त्री बैठी है। इसे समझना। फिर हम उन्हें बताते हैं कि मृत्यु के बाद ये होगा, मृत्यु के बाद वो होगा। एक भय पैदा करते हैं और उस भय के कारण फिर हम अच्छे कर्म करते हैं और एक सभ्य इंसान की तरह जीते हैं। यही बस, और कुछ भी नहीं है। मगर आप देखें, जैसे हमने बंदरों को डरा दिया, बंदरों को मारा, करंट लगाया, बहुत सारी ऐसे काम करे, अब बंदर सभ्य हो गए। मगर आपको फिर भी याद होगा कि बंदरों में वो जंगल की आदत अभी भी जिंदा होगी, वो अभी भी जंगली तरीके से जीना चाहेंगे। और जब अब हम बंदरों को छोड़ के जब हम इंसानों को ये बातें समझाते हैं, तब आप ये देखें, तब आप इसे अच्छे से देखें और समझें, हर इंसान के भीतर एक और इंसान है, हर आदमी के भीतर एक और आदमी है जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह अलग से जीना चाहता है। और यहां पर कुछ लोग जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं नशे में और शराब में, क्योंकि ये समाज आपको खुलकर जीवन को जीने की परमिशन देता ही नहीं। आपको प्रेम है, उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, आपको दुख है, उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो कुछ लोग बेचारे शराब में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं, और जब वो नशे में जाते हैं तो नशे में जाके होता क्या है, वो अपने को अभिव्यक्त करते हैं और कुछ भी नहीं। अगर आप ठीक से समझें तो दो चीज इस पृथ्वी पे तो होने का अर्थ ही नहीं है, उनका कोई भी मतलब नहीं है। अपराध जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, नशा जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, इनकी जरूरत ही नहीं है मनुष्य को। मगर जिस तरीके से हमने समाज को रचा है, अंदर तो आग जलती रहती है ना, कुछ कर लेने की, कुछ और कर लेने की। मगर सभ्य समाज है। अब दो कैटेगरी है, एक तो नशे में चली जाती है, एक दूसरी कैटेगरी एक दूसरा रास्ता खोजती है, वो एक मोटा पर्दा टांगती है। पर्दे के सामने जैसा समाज चाहता है वो वैसा ही रहते हैं, और पर्दे के पीछे वो एक अलग ही रूप में जिंदगी को जीते हैं। ये सिर्फ भय के कारण है। अब हम यमराज को लेके आते हैं, ठीक है। अब यमराज यहां क्या काम करते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है तो आपके बुरे कर्मों के आधार पर वो आपको नरक भेजते हैं, और आपके अच्छे कर्मों के आधार पे आपको स्वर्ग भेजते हैं। इसे समझ लेना ढंग से, ये जरूरी है समझना, ये बेसिक पॉइंट है। आपके अच्छे कर्मों के कारण वो आपको स्वर्ग भेजते हैं, आपके गंदे कर्मों के कारण वो आपको नरक भेजते हैं। यमराज महत्वपूर्ण है या आपके कर्म महत्वपूर्ण है? इसे समझें, कौन महत्वपूर्ण है? आप कर्म करेंगे अच्छे तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, आप कर्म करेंगे गलत तो आप नरक चले जाएंगे। आपके कर्म ही महत्वपूर्ण है ना। और फिर यहां पर समझे कि नारायण विष्णु के अधीन है, विष्णु के अधीन है यमराज। और ग्रंथों में कहा जाता है कि विष्णु के अधीन है यमराज। और विष्णु बोलते हैं, नारायण बोलते हैं कि जो मुझे भजता है, जो मुझे मेरे सिमरन करता है, जो मुझे याद करता है, हे यमराज तुम उसे छू भी नहीं सकते। अब विष्णु कौन है? हमारे पृथ्वी पर जो चीजें हमें बताई गई हैं हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे, और मैं चाहता हूं धर्म बिल्कुल साइंटिफिक हो। यमराज किसके अधीन है? वो जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली है, बिना ऊर्जा के तो यमराज भी नहीं हो सकता। मगर तुम्हें वो नहीं बताया गया। हो सकता है उस समय आदमी इतना बुद्धिजीवी ना हो, इतना समझदार ना हो,
तो ये बताया गया कि यमराज का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो भैंस पे बैठा हुआ है, भैंसे पे बैठा हुआ है और तुम्हारी तरफ आता है और तुम्हारे प्राणों को लेकर चला जाता है। मजेदार बात है, इसे समझना। कितनी अलग अलग बातें हैं यहां पर यह भी कहा जाता है कि मरने के बाद 3 से 13 दिन तक आत्मा भटकती रहती है। और यहां यह भी कहा जाता है जब आप मर रहे होते हैं तो आपके प्राणों को जो है यमराज लेके चला जाता है, यमराज के दूत लेके चले जाते हैं। फिर भटकता कौन है यहां पर? फिर नरक में डाल दिया जाता है। अगर किसी को हम नरक में डाल देते हैं तो फिर पैदा यहां पे कौन होता है दोबारा? थोड़ा सोचें। मैं चाहता हूं अंधविश्वास को खत्म करें और हम जो उसमें प्योरिटी है, तो जो हमारे जीवन को गति दे सकती है, उसको हम पकड़ के चलें। आज का वो समय है जब हम पूरे धर्म ग्रंथों को दोबारा से समझना चाहिए। और धर्म ग्रंथ व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, मगर व्यर्थ बना दिए गए हैं कुछ लालची इंसानों के कारण। अगली वीडियो में मैं बताता हूं कि दान का क्या महत्व होता है, जो हम करते हैं 13वीं का क्या महत्व होता है, जब हम पितृ पूजा करते हैं उसका क्या महत्व होता है, और यमराज कैसे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को ले जाता है नर्क और स्वर्ग। नर्क और स्वर्ग होता क्या है? क्या पृथ्वी के अलावा भी इसका कोई अस्तित्व होता है? और नारायण कौन है? वो सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूं। तो समझें, पूरी अच्छे तरीके से समझें कि यमराज का अस्तित्व रियलिटी है क्या वो। क्योंकि ना तो आपको नरक में जाना है, ना आपको स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति भी सुखों को भोगेगा, और बिना सुख के बिना दुख नहीं होता। सुख और दुख धूप और छांव का खेल है। अगर आज तुम सुख भोग रहे हो तो दुख भी भोगोगे, और दुख भोग रहे हो तो सुख भी भोगोगे। तुम्हें ना तो नरक में जाना है, ना तुम्हें स्वर्ग में जाना है। तुम्हें कहां जाना है? तुम्हें उसे विराट ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर बैठी है उसके साथ एक होना है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।